आम के शौकीन तो सभी होते हैं। आम हमारे घर में जब इस तरह की पेटियों में या फिर बॉक्सेस में आते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इन पेटियों को बेकार समझ के या तो फेंक देते हैं या फिर इन्हें जला देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में एक ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद यकीन जाने कि आप लोग इन पेटियों को गलती से भी नहीं फेंकेंगे। एक ऐसा कमाल का आइडिया जो कि हर घर की ज़रूरत बन जाएगा और आपके बेहद काम आएगा। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे न सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। सफ़ेद सिरके के अंदर मीठा सोडा डालने का ऐसा कमाल जो कि आपको हैरान करके रख देगा। यकीन जाने कि इतने शानदार से इसके रिजल्ट हैं और मिट्टी के दिए को चिमटे में लगाते ही आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। तो ऐसा कमाल का आइडिया शेयर करूंगी। और इन प्लास्टिक के ढक्कन का एक ऐसा खुफिया इस्तेमाल, यकीन जाने कि आप लोग इन्हें ऐसे संभालेंगे जैसे कि बड़ी ही कोई कीमती चीज़ है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद सिरके के अंदर मीठा सोडा डालते ही ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबलस्पून व्हाइट वनीगर, जिसे कहते हैं सफ़ेद सिरका, और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा। तो मीठे सोडे को डालने के बाद आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून लिक्विड वॉश। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई सा भी डिश वॉश ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिक्विड बनने वाला है ना, यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाएंगे। बहुत ही कमाल के रिजल्ट है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे किचन की टाइल्स होती है उनके ऊपर ऑयल और ग्रीस इस कदर चिपक जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो टाइल्स होती है वो व्हाइट कलर की इतनी गंदी हो जाती है। अब गंदी से गंदी टाइल्स जो होंगी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी इस लिक्विड से। तो इस लिक्विड को आप लोगों ने टाइल्स के ऊपर इस तरीके से डाल देना है और साथ ही आप लोगों ने कोई भी स्टील स्क्रबर और इसके ऊपर भी लगा देंगे। बस हल्का हल्का सा रब करेंगे और आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देखेंगे। इस लिक्विड की मदद से ना सिर्फ आप लोग गंदी से गंदी टाइल्स को शीशे की तरह साफ कर सकते हैं, बल्कि आप लोग चाहें तो फर्श को चमका सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, बहुत ही पक्के से पक्के निशान लगे होते हैं। तो आप लोग चाहें तो उसे भी क्लीन कर सकते हैं। तो जब टाइल्स को आप लोग हल्का हल्का सा रब कर लेंगे, आपको चाहिए कपड़ा और कपड़े को अपने गीला कर लेना है और इस तरीके से टाइल्स को क्लीन कर लेना है। तो अब आपको चाहिए कोई सी भी छुरी। तो अक्सर क्या होता है, हमारे टाइल्स के अंदर जो लाइंस लगी होती है ना, इनके अंदर मैल इस कदर फंस जाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी इसमें से चिकनाई निकल रही है, क्योंकि हम लोग खाना पका रहे होते हैं। तो उसके धुएं की वजह से क्या होता है, हमारे टाइल्स के अंदर इस तरीके से चिकनाई फंस जाती है। तो इस तरीके से इनकी गंदी से गंदी चिकनाई को भी आप लोग मिनटों में निकाल सकते हैं छुरी की मदद से। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। यकीन जाने कि हमारी टाइल्स कितनी ज़्यादा गंदी थी, जिसे साफ करना मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल काम था। लेकिन इस जादुई लिक्विड के साथ आप लोग इस गंदी से गंदी टाइल्स को भी जादू की तरह साफ कर सकते हैं। तो बहुत ही मैजिकल इसके रिजल्ट हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। टॉवल को फोल्ड करने की एक बहुत ही अमेजिंग और इजी सी ट्रिक शेयर करूंगी। अक्सर आप लोग टॉवल को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। तो टॉवल को फोल्ड करने के लिए आपने एक कॉर्नर को इस तरीके से बीच में ले आना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। और सेकंड आप लोगों ने करना है कि इसका सेकंड कोना पकड़ना है और इसे भी आप लोगों ने इस कोने के ऊपर ले आना है। अब आप लोगों ने टॉवल को करना है टर्न कर लेना है और इस तरीके से आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। जब इस तरीके से आप लोग टॉवल को फोल्ड करेंगे तो यकीन जाने कि बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे टॉवल को रख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है, सिंपल सा काम करना है, इसे रोल करते जाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। अगर इस तरीके से आप लोग टॉवल को फोल्ड करके रखेंगे तो यकीन जाने कि बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे टॉवल को रख पाएंगे। तो मैं तो हमेशा अपने टॉवल्स को इस तरीके से फोल्ड करती हूँ। बहुत ही कम स्पेस में आप लोग बहुत सारे टॉवल को रख सकते हैं और सबसे मज़े की बात है, ना तो आपका टॉवल खुलेगा और ना ही बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मिट्टी के दिए को चिमटे में डालते ही ख्वातीन के होश उड़ने वाले। तो इतने कमाल के इसके रिजल्ट। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए मिट्टी का दिया। तो दिए को आपने रखना है चूल्हे पर और इसे आप लोगों ने करना है कि गर्म कर लेना है। तो इसे आपने अपने हाथों से नहीं उठाना बल्कि चिमटे से उठाना है, ताकि आपके हाथ जो है वो जले ना। जब दिया जो होगा हल्का सा गर्म रह जाए तो इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसके साथ अपनी छुरियों को तेज़ करना है। यकीन जाने कि मिट्टी का दिया जब गर्म करते हैं तो इससे आपकी छुरियाँ जो होती हैं इंतहाई शार्प हो जाती हैं। ना सिर्फ आपकी छुरियाँ बल्कि आपके घर की जो कैंचियाँ होती हैं, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा काटते हैं, ना तो कपड़ा कटता है ना ही कोई और चीज़ कटती है। तो अगर आप लोग मिट्टी के दिए के साथ से रब करेंगे तो चाहे आपकी छुरी हो या फिर कैंची, तो यकीन जाने कि इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि आप लोग मार्केट से करवा के लाएं। और अक्सर क्या होता है, ग्रेटर जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाता है, कोई भी चीज़ क्या नाम है ग्रेट नहीं होती।
अगर इस तरीके से आप लोग दिए को इसके ऊपर रब करेंगे तो यकीन जाने कि बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है। आप लोग चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो ना तो आपके पैसे खर्च होंगे इन्हें शार्प करने में, और इस तरीके से आपकी छुरी की धार भी इंतहाई तेज हो जाएगी। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस प्लास्टिक के ढक्कन की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन जो कि खत्म हो जाएगी। साबुन के अंदर इस ढक्कन को इस तरीके से डाल देना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। हल्का सा आप लोग इसे प्रेस करेंगे और इतना आपने प्रेस करने का ढक्कन जो है हाफ जो है साबुन के अंदर चला जाए और हाफ जो है वो साबुन के बाहर रहे, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे बाबा हैंड्स को वॉश करते हैं और साबुन को क्या करते हैं बेसन के ऊपर रख देते हैं वैसे ही। तो इससे क्या होता है साबुन जो होता है घुलता रहता है और इसका हलवा बन जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर ये साबुन जो होता है खत्म हो जाता है। अगर आप लोग साबुन को इस तरीके से बेसन के ऊपर रखेंगे ना तो आपका साबुन घुलेगा और ना ही इसका हलवा बनेगा। मैं आपको हैंड्स को वॉश करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हैंड्स को वॉश करने के बाद दोबारा से अपने साबुन को क्या करना है सिंक के ऊपर रख देना है या फिर बेसन के ऊपर रख देना है। तो ढक्कन की वजह से होगा क्या साबुन का जो पानी होगा वो बिल्कुल भी इसके ऊपर ठहरेगा नहीं और इस तरीके से आपका जो साबुन होगा बिल्कुल भी घुलेगा नहीं। तो जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं इस तरह के इयरिंग्स से तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है जब भी हम लोग किसी इवेंट पे जाना होता है तो एंड द मोमेंट होता है क्या तो इसका एक स्टॉपर जो होता है वो गिर के गुम हो जाता है और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम लोग किस तरीके से इयरिंग को पहने। लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास कोई और स्टॉपर भी नहीं होता। तो आप लोगों ने करने के थोड़ा सा आटा लेना और आटे को रखना है फ्रिज में ताकि थोड़ा सा ये सख्त हो जाए। उसके बाद आपने इसकी बनानी छोटी छोटी सी बॉल्स। तो जिस साइज के स्टॉपर होते हैं उसी साइज के आपने क्यूट से इसकी बॉल रेडी करनी है। अब मैं आपको उसको लगा के दिखाती हूँ कितने शानदार से इसके रिजल्ट हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इसका स्टॉपर बना सकते हैं। जैसे आटा सूखेगा ना तो खुद ब खुद इसके साथ सेट हो जाएगा। तो यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही मजे की। जब एंड द मोमेंट आपके पास कोई भी स्टॉपर ना हो तो आप लोग इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। तो मैं दोनों इयरिंग्स के ऊपर इस तरीके से आटे को फिक्स कर लूंगी। आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि जब भी हम लोग इस तरह की रंगीन सेवइयों को बॉईल करके रखते हैं ताकि हम लोगों को बाद में आसानी हो, होता कि ये सारी की सारी सेवइयाँ आपस में ही जुड़ जाती हैं और इनके इस तरीके से बड़े बड़े गट्ठे बन जाते हैं। तो जुड़ी हुई सेवइयों को मिनटों के अंदर खोलने के लिए आपको चाहिए ठंडा या पानी। तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे। तो यकीन जाने कि थोड़े से पानी डालने के बाद ही आपकी सेवइयाँ जो होंगी ना सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही खुल जाएंगी, चाहे जितनी मर्जी इसके अंदर गठन बनी हुई जुड़ी हुई हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेवइयाँ का एक एक दाना जो वो अलग हो चुका है। इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो जब भी हमें मीठा बनाना होता है तो सेवइयों को मिक्स करना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। तो इस तरीके से ठंडा पानी डालेंगे और 1 मिनट के बाद पानी को स्ट्रेन कर लेंगे तो आपकी सेवइयाँ जो होंगी बिल्कुल दानेदार और खिली खिली बन जाएंगी। तो इन फाइल्स की एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। वो कैसे? तो आप लोगों ने करना क्या एक डबल साइडेड टेप सोल्यूशन लेना और इसके बैक साइड पे लगा देना और इस तरीके से अपनी किसी भी दीवार के ऊपर लगा देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि हमारे घर का बिल होता है, यहाँ पे बच्चों के फीस कार्ड, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है तो फौरन से उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। तो जब भी आपको बिल को पे करना हो तो फौरन से आपने इसमें से निकाला और पे कर दिया। इससे आपको ना तो इन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा और आपके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में इस तरह के टिश्यू बॉक्स होते हैं जिनमें से टिश्यू निकालने के बाद जब डब्बा खाली रह जाता है तो आप लोग क्या करते हैं इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊंगी। अक्सर हमारे घर में इस तरह के शॉपर्स के ढेर लगे होते हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं। तो 1 बाय 1 आप लोगों ने करना क्या है शॉपर्स को इस तरीके से सेट करते जाना है और इसके ऊपर डब्बा रखते जाना है। इससे क्या होगा ना तो आपकी शॉपर्स उड़ेंगी और ना ही आपको इरिटेट करेंगे। इस तरीके से रखते जाएंगे। तो वैसे क्या होता है हमारे घर में शॉपर्स के ढेर लगे रहते हैं, लेकिन जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तब हमें एक भी शॉपर नहीं मिलती। अमूमन हमारे साथ तो ऐसे ही होता है। तो आप लोगों ने करना है शॉपर्स को इस तरीके से फोल्ड करके इस डब्बे के अंदर ऑर्गेनाइज कर लेना है। अब आपको शॉपर्स को ढूंढने में ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग इसमें से इजीली शॉपर्स को निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। ना तो मैस क्रिएट होगा और दिखने में इंतहाई ब्यूटीफुल लगता है। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में बहुत सारे पुराने शेफून्स के दुपट्टे होते हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते, वैसे ही पड़े होते हैं। तो आप लोग चाहें तो इस तरीके से इनका रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो अक्सर क्या होता है तो सबसे पहले शेफून के दुपट्टे को आपने फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद बीच में आपने रखना है कुशन। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कुशन के कवर जो होते हैं वो मेले होते हैं, वो पड़े होते हैं मशीन के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो इसका बहुत ईजिली कवर रेडी कर सकते हैं बगैर किसी सिलाई के। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, पहले एक साइड से इसे फोल्ड करना है और दोबारा से आपने करना है दूसरी साइड को भी फोल्ड करना है। अगेन आप लोगों ने करना है इसकी एक साइड को ले आना है इस तरीके से और इस तरीके से आपने इसका समोसा रेडी कर लेना है जिस तरीके से समोसे की शेप होती है। तो बगैर किसी सिलाई के आप लोग चाहें तो इस तरीके से कुशन का कवर रेडी कर सकते हैं और बगैर किसी मेहनत के बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस तरीके से आपने लगानी है सेफ्टी पिन, चाहे तो
तो कोई भी सेफ्टी पिन लगा सकते हैं खूबसूरत सी। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल जीरो कॉस्ट में कुशन का कवर रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा आप लोग देख सकते हैं। ना तो हमने इसमें कोई सिलाई लगाई, ना ही कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो इस तरीके से आप लोग अपने बेकार से शेफून के दुपट्टे का रीयूज़ कर सकते हैं। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, मानसून के मौसम में हम लोग दालें वगैरह को स्टोर करते हैं या फिर चनों को स्टोर करते हैं, तो इनके अंदर सुंडियाँ डल जाती है, कीड़े डल जाते हैं। तो आप लोगों ने जब भी दालों को स्टोर करना है या फिर चनों को स्टोर करना है, तो अगर आप लोग चनों के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक डाल के इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और कंटेनर में डाल देंगे, तो इससे आपके चनों में ना तो सुंडियाँ डलेंगी, ना ही कीड़े डलेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी नमी होगी वो नमक जो का अपने अंदर जज़ब कर लेगा और आपके चनों को बिल्कुल फ्रेश रखेगा। तो अगर आप लोग इस तरीके से अंडे की जर्दी को अपने चेहरे पे लगा देते हैं, तो आपके चेहरे से जितनी भी क्या हमें छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, वो सारी के सारे रिमूव हो जाएगी। आपका चेहरा जो का बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक अदद अंडे की जर्दी। तो अंडे की जर्दी को अगर आप लोग इस तरीके से लगाते हैं, तो आपका चेहरा जो होता है इंतहाई सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है। और जितनी भी आपके चेहरे पर छाइयाँ होती हैं ना, डीट से डीट किस्म की छाइयाँ, वो भी रिमूव हो जाती हैं। अक्सर लोग छाइयों को रिमूव करने के लिए महंगी महंगी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनके रिजल्ट तो उनको मिल जाते हैं। जब वो क्रीम को छोड़ते हैं, दोबारा से उनका चेहरा होता है पिगमेंटेशन से भर जाता है। अगर आप लोग इस तरह की होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार से मिलते हैं, ना ही आपके पिगमेंटेशन दोबारा आती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि अच्छी तरीके से बीट करना है, अच्छी तरीके से अंडे को फेंट लेंगे। इसके बाद अपने फेस को वॉश करके इसे अप्लाई कर लेना है। चाहे तो कोई ब्रश पकड़ लें, यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर लें फिंगर्स की मदद से। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से चिपचिपा सा होगा। लोग पिगमेंटेशन को खत्म करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और साथ ही आपको चाहिए टिश्यू के साथ आप लोगों ने करना है कि अपने हैंड को, अपने फेस को इस तरीके से कवर कर लेना है। तो 20 से 25 मिनट के लिए आपने इस फेस मास्क को लगे रह देना है। और 20 से 25 मिनट के बाद आप लोगों ने करना है कि इस टिश्यू को उतार लेना है। तो जब आप लोग टिश्यू को उतारेंगे ना, यकीन जाने कि आपकी स्किन जो कि बिल्कुल अंडे की तरह साफ सुथरी और निखरी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से हाथों के ऊपर किस कदर चमक आ चुकी है, ग्लो आ चुका है। तो फटाफट से मैं हैंड को वॉश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी डीट से डीट किस्म की जो छाइयाँ होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी, साथ ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आम खाने के शौकीन तो सभी के घरों में होते हैं, और आम की पेटियां तो इस तरीके के हमारे घरों में आती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पेटियों को उठा के बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस पेटी का एक ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पीसेस लिए हैं कपड़ों के, तो इस तरीके, और इसके साथ ही आपको चाहिए एक अदद पुराना तकिए का कवर, जो कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। ये बिल्कुल बेकार हो चुका है, लेकिन हम इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रीयूज़ करेंगे। आप लोगों ने करने के सबसे पहले तकिए कवर को खोल लेना है। तो इस तरीके से मैं इसे खोलती जाऊंगी, फ़ौरन से खुल जाएगा, क्योंकि तकिए कवर जो है बहुत ज़्यादा पुराना है। आप लोग चाहें तो कैंची की साइज़ की कटिंग भी कर सकते हैं। तो सेंटर में से तकिए कवर को कट कर लेंगे और इस तरीके से इसके 2 पीसेस बना। तो तकिए कवर को हमने 2 पीसेस में डिवाइड किया था। तो एक पीसेस को हमने एक साइड पे लगाना है और दूसरे टुकड़े को अपने दूसरे साइड पे लगाना है, कुछ इस तरीके से। तो वीडियो को आपने बहुत ही फोकस देखना है, वरना फिर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो अक्सर लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सिलाई और कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बहुत ही महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर लोगों के घरों में ना तो ग्लू गन होती है और ना ही क्या नाम है सिलाई करने के लिए कोई मशीन होती है। तो आज मैं आपको जो तरीका शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान है। ना तो हम सिलाई लगाएंगे, ना ही ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपको चाहिए एक अदद गत्ता, और गत्ते को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आम की पेटी के हिसाब से आपने गत्ते की कटिंग कर लेनी है, और इस गत्ते को आप लोगों ने करना है कि इस पेटी के अंदर इस तरीके से सेट कर लेना है। यकीन जाने की ट्रिक इतनी कमाल की है कि आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट देख के बिल्कुल हैरान होने वाले हैं। तो अब आपको कोई ऐसा कपड़ा चाहिए जिसकी चौड़ाई बेशक ना हो, लेकिन लंबाई अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि वो पूरी की पूरी पेटी के ऊपर कवर हो सके। तो इस तरीके से कवर को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इसके हिसाब से इसे एडजस्ट कर लिया है। और इस तरीके से आपको चाहिए कोई सी भी सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन के साथ से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से ना सिर्फ आपने इसे एक साइड से सिक्योर करना है, और इस तरीके से पूरे के पूरे कपड़े को आपने इस पेटी के ऊपर कवर कर लेना है, ताकि जो ये ऑर्गेनाइजर बने तो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। तो इस तरीके से आपको चाहिए एक और सेफ्टी पिन, और दूसरी सेफ्टी पिन को भी आप लोगों ने यहाँ से सिक्योर कर लेना है। तो एक सेफ्टी पिन को आप लोगों ने नीचे लगा देना, ताकि बिल्कुल भी निकले ना। तो यकीन जाने कि यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर बन चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी लग रहा है कि हमने इसे आम की पेटी से तैयार किया है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आप लोगों ने करना है कि इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कहाँ पे करें। तो अक्सर हमारे बच्चों की बहुत सारी बुक्स होती हैं, कॉपियाँ होती हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए ना तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ट्यूशन की कॉपियाँ, स्कूल की कॉपियाँ, ढेरों ढेर कॉपियाँ। तो आप लोग चाहें तो इसमें बहुत सी कॉपियों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजर की सबसे खास बात है कि इसमें आप लोग जितनी चाहें उतनी कॉपियों को रख सकते हैं, और सबसे मज़े की बात है कि बहुत सारी इसमें कॉपियाँ आ जाएंगी। सेकंड, आप लोग इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में बहुत ज़्यादा जीन्स होती हैं, जीन्स को रखने के लिए भी कोई स्पेस नहीं होती, ना ही कोई ऑर्गेनाइजर होता है। तो आप लोग चाहें तो जीन्स को इस तरीके से फोल्ड करके इसमें रखते जाएँ।
तो ऐसा आप लोग इसे जीन्स रखने वाला ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हैं। ढेरों ढेर जीन्स आपकी इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत से स्टोलर्स होते हैं, दुपट्टे होते हैं, जिन्हें हैंग करने के लिए ना तो कोई हैंगिंग स्टैंड होता है, तो आप लोग चाहें तो इसमें बहुत सारे दुपट्टों को भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग आम की पेटी का एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बना के इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे तो बुक्स रख लें, चाहे तो कपड़े रख लें। आपके 300 से लेकर 400 रुपये बच सकते हैं सिर्फ एक खाली डब्बे से। तो इस खाली डब्बे से ऐसी कमाल की चीज़ बनाना सिखाऊंगी जिसे देख के आप लोग सब लोग हैरान रह जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले टॉप वाले पार्ट को कट कर लेंगे, देन आप लोगों ने करना है कि कोई भी कट ले लें, कोई भी मार्कर ले लें। इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर शेप बनानी है। अब आप लोगों ने करना है कि जिस तरीके से हमने इसके ऊपर लाइन्स ड्रॉ किए, इसी के ऊपर आप लोगों ने करना है कि इसकी कटिंग करनी है। सिंपली इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो को आपने बहुत ही फोकस देखना है क्योंकि हर घर की ज़रूरत है ये चीज़। बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से कट कर लेंगे। देन आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत ही अमेजिंग है। बस आप लोगों ने करना है कि जनाब यहाँ पे हमारी बहुत ही कमाल की चीज़ बन के तैयार हो चुकी है। तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में हमारा मोबाइल स्टैंड बन चुका है। बस आप लोगों ने करना है कि जो टुकड़े थे ना, इसे आपने बीच में रख देना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर एक सोर्स पैदा होगा, क्या ये बिल्कुल स्टैंड हो सके। तो अभी मैं आपको इसमें मोबाइल को रख के दिखाती हूँ कि कितना कमाल का हमारा ऑर्गेनाइजर बना है बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। जब भी हम लोगों को किचन में काम करना होता है, लेकिन साथ साथ मोबाइल को यूज भी करना होता है, लेकिन किसी किस्म का हमारे पास कोई स्टैंड नहीं होता, तो बिल्कुल फ्री की चीज़ों से आप लोग इस जबरदस्त किस्म का स्टैंड बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। हालांकि मेरा मोबाइल जो था काफ़ी हेवी था, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल भी डब्बा जो है गिर नहीं रहा। बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर। हम लोग टेप सोल्यूशन का सिरा ढूंढते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी भूल भुलैया में आ गए, इसका सिरा ही नहीं मिलता है, तो रास्ता ही हमें कहीं नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपको इसका सिरा मिल जाएगा। घंटों आपको इसको घुमाने की ज़रूरत नहीं, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिनटों के अंदर आपका काम बन जाएगा। तो आप लोगों ने जनाब करना कि जो माचिस की खाली डिब्बी थी उसे कट कर लें। तो बस उसके बाद आप लोगों ने करना है कि अपने प्यारे प्यारे हाथों से टेप सोल्यूशन को खोल लें, जितना चाहें खोल सकते हैं। और हमने जो माचिस की डिब्बी को कट करके रखा था उसको आप लोगों ने करना है कि इस टेप सोल्यूशन के ऊपर फिक्स करना है, जिस तरीके से वीडियो में मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से जनाब जब भी आप टेप सोल्यूशन ढूंढेंगे ना, तो आपको 1 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। घंटों आपको इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप। एक प्लास्टिक की बोतल और इस तरीके से आपने करना है कि इसकी कटिंग करनी है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, बहुत ही अमेजिंग। तो अक्सर हमारे घर में बहुत सारे टीथ ब्रशेस होते हैं इस तरह के, जिन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे घर में कोई भी स्टैंड नहीं होता। तो आप लोगों ने करना क्या है, 1 बाय 1 सारे के सारे ब्रशेस को इसके अंदर हैंग कर लेना है। इससे क्या होगा, बहुत सारी स्पेस में बाकी भी रहेगी। आप लोग जितने चाहे इसमें ब्रशेस रख सकते हैं।